अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज विद अहम शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट अहम शिराजी आज खिदमत। नाज़रीन, आज जो दो अहम मौजू हैं जिन पे हम बात करेंगे, अंदर की तफसीलात लाएंगे, कुछ इंकशाफात आपके सामने रखूंगा और कुछ डॉट्स आपने आपस में कनेक्ट करने हैं तो पूरी कहानी आपको वाज़े सामने आ जाएगी। पहला मामला है बुशरा बीबी का, KPK में मौजूद है और क्या वही एपिसोड दोहराई जा रही है जो जब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार थे पंजाब के, तो बुशरा बीबी बसरिया फरा गोगी करती थी, तो वही कुछ बुशरा बीबी अब KP में कर रही हैं। तो अब वहां पे फरा गोगी कौन है? और बुशरा बीबी जब KP जाने लगी तो पार्टी के रहनुमा लड़े क्यों थे, तलक कलामी क्यों हुई थी, उमर अयूब, असद कैसर, मामला क्या है, ये तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ दूसरा मामला है जी, लंदन में हर गुजरते रोज के साथ जो ओवरसीज इंसाफिये हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं, उनकी बदतमीजियों में, उनकी बदजबानी में, उनके फाशिज्म में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। ये फाशिज्म आपको दीगर एरियाज में नहीं मिलेगा, यानी आपको US में नहीं मिलेगा, फ्रांस में नहीं मिलेगा, जर्मनी, कनाडा, जो आपको लंदन में मिलता है। तो ये लंदन में क्यों मिलता है, इसके पीछे कौन है और ये कौन वो लोग हैं जो 130 आर्टिकल पिछले 6 माह में लिखवा चुके हैं। कभी वो लोग छुप के करते हैं, कभी वो सामने भी आते हैं, सामने आते हैं। तो आपने जमाइमा गोल्डस्मिथ का एक ट्वीट देखा, वो सामने आके भी बात करती हैं। और उससे पहले इमरान अहमद खान न्याजी जब जैक गोल्डस्मिथ एक यहूदी प्रूवन यहूदी की जाके कंपेन कर रहे थे मेयर लंदन के लिए, तो उस वक्त क्या कहानी थी सादिक खान के मुकाबले में जो पाकिस्तानी निजात थे, ये कहानी आपके सामने कुछ लाएंगे। लेकिन पहले आते हैं बुशरा बीबी की जानब। बुशरा बीबी जब जेल से, अडियाला जेल से रिहा होती है, एक डील के तहत रिहा होती है, वो डील भी आगे जाके आपको बताएंगे। तो पहले बुशरा बीबी को हाउस अरेस्ट रखा गया था, कहाँ पे, बरीगाला में, लेकिन बुशरा बीबी ने कहा कि वो तो अडियाले ही जाएगी, तो अडियाले ही जा सकते, अडियाला लेके चले गए। अब बुशरा बीबी वहां से रिहा हो गई हैं। बुशरा बीबी और अलीमा खान एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। अलीमा खान का ये ख्याल है कि बुशरा बीबी ने इमरान अहमद खान न्याजी को, यानी उनके भाई को, नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। उनका ये ख्याल है कि जबान पार्क वाला घर जो है बुशरा बीबी ने हकमैर में लेके और फिर रेनोवेशन के नाम पे उसको ताला लगा के और इन बहनों को वहां से निकलवा के इनके साथ वो जो नन और भाभी का एक ताल्लुक होता है वो निभाया है। और इससे पहले जो ऑडियो लीक्स हुई, आपने सुना लतीफ खोसा की ऑडियो लीक या दीगर वकला की, कि ये दो मुख्तलिफ हिस्से बन चुके हैं। एक तरफ अलीमा खान है और दूसरी जानब जो है वो बुशरा बीबी है। बुशरा बीबी के अगर ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए तो बुशरा बीबी मुसलसल खबरों की जीनत रही है, लेकिन वो कोई पॉजिटिव हवाले से नहीं रही। रहमत वाला मामला जो था वो हम आपके सामने लाए थे कि कैसे एक ISI के एहलकार को उन्होंने पीर माना और किस तरह वो पहले उनको बातें बता देता था। इसी YouTube चैनल पे वो व्लॉग पड़ा है। लेकिन मामला यहाँ तक सिर्फ नहीं था, बल्कि बुशरा बीबी के बारे में बताएं तो बुशरा बीबी जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग में बुनियादी किरदार अदा करती थी। सिर्फ नीचे लेवल की नहीं बल्कि टॉप जो इंटेलिजेंस की पोस्टिंग थी वो भी करवाती थी। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जब उस्मान बुज़दार जैसा वसीम अकरम प्लस इस मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब पे हुक्मरानी कर रहा था, RDS के बैठ जाने के बाद, तो वहां पे कोई जिले में DPO 6 माह से ज्यादा नहीं टिक सकता। DPO क्या, DSP क्या, SHO और AC जो है वो भी 3-3 महीने में उनका ट्रांसफर हो जाता था, क्योंकि एक ही कानून था, एक ही असूल था, एक ही ज़ाब्ता था कि मैंने वो नोट दिखा मेरा मूड बने, जो नोट दिखाता था ट्रांसफर जिस जगह पे वो चाहता था वहां पे हो जाता था। मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे एक वीला किया था, वो हार के मुतालिक, जो हार कितनी बार बिका, तकरीबन 18 बार बिका था, और फिर वो वहीं पहुंच जाता था दुबई और कहा जाता था वहां से हार लेके आए। ये हार इधर आता था, इनको गिफ्ट किया जाता था, ये दुबई देते थे और पैसे उसके बदले में ले लेते थे। यानी ये तरीके वारदात होता था दुबई में, इस तरह भी पैसे ट्रांसफर हुए। अब बुशरा बीबी आ गई KP में आने से पहले उमर अयूब और असद कैसर की उनसे जो मुलाकात हुई उसमें उन्होंने कहा कि आप KP ना जाए, लेकिन इसके बावजूद के आपस में तल्ख कलामी हुई, सख्त जुमलों का तबादला हुआ, बुशरा बीबी KP चली गई। अब KP वजीर आला हाउस में मौजूद बुशरा बीबी क्या कर रही है, ये वो $1 मिलियन क्वेश्चन है जो हर कोई जानना चाहता है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि बुशरा बीबी
एक डील के तहत गई हैं और वो डील ये है कि यहाँ से निकलूंगी तो KPK जाऊंगी और वहां पे हाउस अरेस्ट टाइप की सूरत हाल होगी। बताया ये जा रहा है कि बुशरा बीबी ने इजाजत के साथ वहां पे एक बुजुर्ग का मिजार है, वहां पे 45 मिनट के लिए गई, उन्होंने कहा मैंने दुआ मांगी है और दुआ मांग के वो वापस आ गई। तो ये जो आज सोर्सेज कुछ कह रहे हैं, बता रहे हैं कि बुशरा बीबी ऐसे ही समझे कि जैसे वो जेल के अंदर है और जेल के अंदर ही इस वक्त वो मौजूद है, यानी वजीर आला हाउस भी उनके लिए जेल ही है। ये वो एक अरेंजमेंट थी जिसके तहत बुशरा बीबी को छोड़ा गया। लेकिन क्या बुशरा बीबी वाकईतन जेल में है और वो बिल्कुल चुप है? नहीं, बुशरा बीबी आल दो के कोई बयान नहीं दे सकेंगी, लेकिन वो सियासत में सरगर्म अमल है। वो जनाब KP के मामलात को बड़े क्लोजली देख रही हैं। KPK में कुछ खबरें आई थी कि उन्होंने कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग के बारे में कहा है, लेकिन बुशरा बीबी जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि वो पैसे लेके जो है उन्होंने बहुत सारी काम करवाया। वो जो ऑडियो लीक हुई थी मलक रियाज वाली, मेरे देखने वालों को और सुनने वालों को यकीनी तौर पे वो भी याद होगी। कौन सी ऑडियो लीक? जिसमें पेशावर जो है बैरिया टाउन का दफ्तर सील कर दिया गया था और वो डील हुई थी जिसमें हीरे की अंगूठी की बात हो रही थी, 2 कैरात और 5 वाली, वो वाली उसकी बात कह रहा हूँ। मलक रियाज की बेटी के साथ गालबन बात हो रही थी और वो फिर जगह जो है मलक रियाज की वो डी सील भी किया गया, जो सील ऑफिस किया गया था। तो बुशरा बीबी वो क्या कहता है, चोर चोरी से जाए सीना जोरी से ना जाए। बुशरा बीबी अब वहां पे भी यही कुछ कर रही है जो वो यहाँ पे कर रही थी। अब बुशरा बीबी की KP में जो है वो फराग गोगी कौन है, तो इस हवाले से हमारे एक दोस्त ने जब नाम लिया था तो उसको हद की इज्जत का दावा करने को दौड़ी थी मोहतरमा। आपको भी मालूम है कि वो कितनी जो है बुशरा बीबी के आगे पीछे रही और उनको ये पता था कि बुशरा बीबी ने KP में आना है और फिर उन्होंने माल कमाना है। तो अब दब के माल कमाया जा रहा है क्योंकि काफी अरसा हो गया ना, माल शाल वाली कहानी नहीं बनी थी। तो अब बुशरा बीबी और वहां की KP की फराग गोगी, वो जो जिसका थोड़ा छोटा खाता है, वो फराग गोगी जो है वो मिल के जनाब माल कमाना है और माल इकट्ठा करना शुरू होगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा फर्क होगा। अगर 10 लाख करोड़ रुपया होगा तो बुशरा तक 4 पहुंचेगा, 2 करोड़ की ऊपर पार्टियां मौजूद हैं। गंडापुर और रिया में तो नहीं ना बैठे जनाब याली। तो ये है जी इस वक्त वहां की सूरत हाल। दूसरा मामला जिस पे बात करनी थी, मैं आपको बता रहा था कि लंदन में जब भी कोई पाकिस्तानी डिग्नेटरी जाती है उसके खिलाफ बदतमीजी होती है, पूरा उसके खिलाफ एक प्लानिंग के तहत उसकी करैक्टर असैसिनेशन होती है। आप सियासतदानों को देख लें, आप साबिक चीफ जस्टिस को देख लें, इवन कि आप पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल जो बड़े अप टू राइट और बड़े प्रोफेशनल कैरियर डिप्लोमेट हैं, उनके साथ जो कुछ हो रहा। अब हुकूमत ने एक फैसला किया, हुकूमत ने ये फैसला किया है कि इन्होंने अपनी वो एक लफ्ज़ है हराम तोपियाँ, इन्होंने अपनी हराम तोपियों से बाज कोई नहीं आना, तो इन्हें क्यों ना लगाम डाले जाए। तो लगाम ये हुकूमत डाल रही है कि वो लोग जो कुछ वाक़यात में मुलवस हैं और पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस ख़राब कर रहे हैं, मजरू कर रहे हैं, ये उनमें इनमें वो भी लोग शामिल हैं, वो जो पासपोर्ट जलाते थे, ये ऐसे ही लोग हैं। तो उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस किए जाएंगे, उनकी नेशनलिटी ख़त्म की जाएगी जो पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। अब ये सादा काम ना समझे, ये मत समझे कि ये कोई रूटीन मैटर है कि जी वो शियान शून ये वो निकले। और अब देखे ना, लंदन गढ़ बना हुआ है, वो कहाँ बैठा है आपका शहजाद अकबर, वो कहाँ जुल्फी बुखारी, वो कहाँ अजहर मशवानी, ये सारा वहां पे इकट्ठ हुआ है। और इसके पीछे कौन है? इसके पीछे है जी भारतीय लाबी और यहूदी लाबी। यहूदी लाबी आप मुझसे पूछे कैसे पीछे है, तो जनाब जमाइमा गोल्डस्मिथ जिनका तल्लक एक यहूदी खानदान से है और उनके भाई जैक गोल्डस्मिथ, जिन्होंने जमाइमा के बारे में तो चलो कुछ लोग कहते हैं वो मुसलमान होगी या ये इमरान खान की बीवी और फलां, जैक गोल्डस्मिथ जो है वो तो अपने आप को मानता है कि जनाब मैं तो यहूदी हूँ और बड़ा इस पे फख्र करता है। तो जैक गोल्डस्मिथ वो है जिसकी इमरान अहमद खान न्याजी बाकायदा कैंपेन मेयर लंदन की चलाने गए थे पाकिस्तानी निजात सादिक खान के खिलाफ, और 130 से ज्यादा आर्टिकल लंदन की वजह से निकले। और सिर्फ यही कुछ नहीं हुआ, बल्कि जो है वो पूरी तरह सपोर्ट उन तमाम ग्रुप्स को की जा रही है जो रियासत पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, जो रियासत मुखालफ काम कर रहे हैं। ये सारे जाके वहीं पे ठहरते हैं। अब हुकूमत ने ये फैसला किया है, इनके पासपोर्ट खत्म, इनका नेशनलिटी खत्म,
इनके जनाब कोई भी मतलब पाकिस्तान के साथ फिर इनका कोई ताल्लुक भी नहीं है ना। ये फिर वो अपने उन्हीं से बात करें, वो जो इनके वो गॉड फादर है। और दूसरी तरफ चीकू साहब वहां पे आपने देखा, चीकू के हवाले से भी मैंने एक पूरा वीला किया हुआ है और इसी वाल पे पड़ा है, यानी इसी प्लेटफॉर्म पे पड़ा है। चीकू एंड कंपनी जो है वो बाहर से पैसे ले रहे हैं और पाकिस्तान मुखालफ हरकतें फरमा रहे हैं। अब पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पे हमला जो है वो किया गया है, उसके साथ साथ जिस तरह की नारेबाजी की जा रही है और जिस तरह पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये पाकिस्तान मुखालफ कदम जो है ये इवन भारत भी नहीं उठा सका और भारत को भी उसका कोई बहुत ज्यादा आप ये कहें कि फायदा नहीं हुआ, जो भी वो पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग करता था। लेकिन ये जो इसराइली एजेंट है, ये जो भारतीय एजेंट है, ये जो खुद को सो कॉल्ड पढ़ा लिखा कहते हैं, ये जो लंदन की सड़कों पे अपनी जो ग्रोइंग अप है वो दिखा रहे हैं, ये फाशिज्म के मारे हुए लोग, इनको सपोर्ट वहां से भरपूर अंदाज में मेरी आप देखें कि जो भी पाकिस्तान मुखालिफ अनासर होते हैं उनकी आखिरी जाए पना, उनकी आखिरी जगह लंदन ही होती है। और पाकिस्तान के खिलाफ आप आदर राजा को देख लें, उसकी और जमाइमा की तस्वीरों को देख लें आपस में, तो आपके सामने कहानी पूरी खुल के सामने आ जाएगी। तो इस वक्त कुछ इस तरह की सूरत हाल है। अब हुकूमत ने यह फैसला किया दब दबा के भाईजान, हुन मतलब आवाज साहब तो ना हुन घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं है, मौत के फटे ने भी घबराना नहीं। आवाज साहब ने फैसला किया जी, गवर्नमेंट ने फैसला किया कि ये जो बैठ के वहां पे पाकिस्तान के अमल को खराब कर रहे हैं, इनके साथ आईनी हाथों से निपटा जाए और इनको थोड़ा सबक सिखाया जाए। अब सीधे इतने ना 2-4 दिन नेशनलिटी कैंसिल हुई ना, बिल्कुल एजी हो जाएंगे। ये जो यहाँ से सियासी पनाह और इस तरह की बातें करके जाने वाले अब अपनी खैर मनाएं, क्योंकि हुकूमत अब हाथ हौला नहीं रखने वाली। और आने वाले दिन बरतानिया में खास करके जो इंसाफी हैं, जो बदतमीज घटियापन, लचरपन और मैं क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल करूँ, जो लफ्ज इनके लिए इस्तेमाल करूँ वो थोड़ा है, उसकी बैराज को पहुंचे हुए हैं। उन इंसाफियों के लिए बुरा वक्त आना शुरू हो गया है। मेरे ख्याल में ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन लेट हुआ है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब कम से कम वो लोग जो इस रियासत को बदनाम कर रहे हैं, बेवजह बदनाम कर रहे हैं, चंद व्यूज की खातर, डॉलर्स की खातर, वीलॉग्स की खातर वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उनको इसी तरह वो कहते पटा पाना चाहिए सी, संगली पानी चाहिए सी। और अब संगली डाली जाएगी और आप देखेंगे कि ये आने वाले दिनों में ये संगली टाइट होती जाएगी। ये थी कुछ कहानी जो आपको बतानी थी। अब तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट शिराजी को दीजिए इजाजत। अल्लाह।